22 जुलाई 2026 के दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक जगह लगती है देवांगना, ये चित्रकूट में है। यहाँ के जंगल हैं, घने जंगल, पहाड़ी होती है। पहाड़ी पर लगभग 17 साल का एक लड़का होता है, उसी के साथ 20 साल की एक लड़की भी वहीं पर बैठी हुई थी। दोनों पहाड़ी पर बैठे हुए हैं, एक दूसरे के फोटो खींच रहे थे, एक दूसरे की रील बना रहे थे। कभी गानों पर लिपसिंग कर रहे हैं तो कभी वो एक्टिंग कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ वो बहुत ही शानदार वक्त बिता रहे थे और वो नहीं जानते थे कि उनके साथ होने वाला क्या है। अचानक ही वहां पर 3 व्यक्ति आते हैं और जैसे 3 व्यक्ति आते हैं, उन्होंने उस लड़की और लड़के को डांटते हुए, डपटते हुए पूछा कि बिना परमिशन के यहाँ पर तुम लोग क्यों बैठे हुए, नाम क्या है तुम्हारा। जैसे ही लड़के ने अपना नाम बताया, लड़की ने अपना नाम बताया, उसके पास पास जाते हैं और पास जाने के बाद उन्हें डांटने लगते हैं कि हम लोग वन के अधिकारी हैं, तुम्हें पता नहीं है बिना परमिशन के यहाँ पर कोई आ नहीं सकता। जैसे उस लड़के ने ये कहा कि मैं साहब यहाँ से जा रहा हूँ, अपनी जो दोस्त है उसको लेके जाने की बात जब करता है, तुरंत ही उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ जाता है। जब थप्पड़ पड़ता है तो अपने गाल को पकड़ के वहाँ आराम से खड़ा हो जाता है और उससे कहा जाता है कि कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो सही नहीं होगा। उस लड़के को पकड़ा जाता है, खींच के दूसरी जगह लेके जाया जाता है, उसके हाथ और पैर बांध कर उसे डाल दिया जाता है और जैसे लड़के ने विरोध करने की कोशिश की तो उसको फिर बेल्टों से पीटा भी जाता है। लड़का रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। इसी बीच में उस लड़की ने भी रोकने की कोशिश की। तुरंत ही वो लड़की के पास जाते हैं, लड़की से कहते हैं कि जरा से भी होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। यदि होशियारी दिखाने की कोशिश की या चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हें पहाड़ से धक्का दे दिया जाएगा। न केवल तुम्हें धक्का दिया जाएगा बल्कि इस लड़के को भी धक्का दे दिया जाएगा। जो भी कुछ होगा तुम इसके लिए जिम्मेदार हो। बस लड़की इतना डर जाती है, सहम जाती है, वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। तीनों के सामने वो पैर पड़ती है कि भैया हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। वो काफ़ी रिक्वेस्ट करती है लेकिन उसकी रिक्वेस्ट का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। इसके बाद वो जो लड़का होता है, दरअसल वो प्रेमी होता है, लड़की जो होती है वो प्रेमिका होती है। उस प्रेमी के सामने ही उस लड़की के तन से एक एक कपड़ों को जुदा कर जाना शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद वो लड़का रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए काफ़ी अपील कर रहा था लेकिन उनके तीनों के कानों पर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये सोचकर वो लोग गए थे जैसे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस ने जिस तरह का जाल बनाया, पुलिस ने जिस तरह की मेहनत की, उन तीनों दरिंदों को पकड़ा। पकड़ने के बाद जब घटनाक्रम अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो किस तरह के दरिंदे हो सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की। दरअसल चित्रकूट में ही एक रामघाट थाना क्षेत्र लगता है। यहाँ का रहने वाला एक लड़का जो कक्षा 9 में पढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के सतना एक जिला लगता है, वहीं का नया गांव थाना क्षेत्र है। नया गांव थाना क्षेत्र के रहने वाली एक लड़की होती है जो कक्षा 10 की छात्रा होती है। लड़का 9वीं में पढ़ रहा है, लड़की 10वीं में पढ़ रही है और दोनों के ही इंस्टाग्राम पर आईडी बनी हुई थी। और देखते देखते दोनों ने एक दूसरे से कब जान पहचान हो जाती है, कब एक दूसरे की रील सामने पड़ जाती है, पता ही नहीं चलता। वो एक दूसरे की रील लाइक करते हैं, कभी कमेंट करते हैं और कमेंट करते करते तभी ये दोस्ती और थोड़ी गहरी होती चली जाती है। दोस्ती इतनी गहरी होती चली जाती है कि 2 साल हो जाते हैं दोस्ती को। और लेकिन हालांकि मुलाकात इनकी नहीं होती, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने 10वीं की परीक्षा पास कर लेती है और जो लड़का होता है वो 9वीं से 10वीं में आ जाता है, तो लड़की तो राजस्थान के कोटा में चली जाती है नीट की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट की तैयारी करनी है। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हें नीट की तैयारी कराने के लिए मैं खुद कोटा जाऊँगा। पिताजी भी बेटी के साथ ही वहीं पर रह रहे थे। इधर जो लड़का होता है, लड़के ने 11वीं कक्षा में एडमिशन ले लिया था। दोनों की बातचीत का सिलसिला लगातार चलता रहता है, आराम से बातचीत करते हैं। लड़की की ख्वाहिश थी, क्योंकि जो लड़का जिस इलाके में रहता है वहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर वन हैं, वहाँ पर पहाड़ी हैं, तो लड़की की ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे इलाके में आऊँगी, मुझे भी तुम्हारे जैसे रील बनानी है, तुम्हारे जैसे जैसे फ़ोटो खींचते हो उस इलाके के, मुझे भी वैसे ही फ़ोटो खींचने हैं। और ये तारीख आती है 22 जुलाई 2026, दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास का समय हो रहा था। जो लड़की होती है अपने परिवार से बोलकर आती है कि मैं अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए जा रही हूँ और शाम तक वापस लौट कर आ जाऊँगी, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। लड़की राजस्थान के कोटा से छुट्टी लेकर अपने घर परिवार वालों के पास आई थी और सोचा कि दोस्त से भी मुलाकात कर लेते हैं। ये जैसे 1 बजे के आसपास चित्रकूट के रामघाट क्षेत्र में पहुंचती है। वहां पर जो उसका दोस्त होता है, जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है, लड़की की उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। लड़के ने बाइक उठाई, बाइक उठाने के बाद सीधा एयरपोर्ट के जो पीछे एक इलाका है, एक जगह है देवांगना घाटी, और देवांगना घाटी में बहुत सुंदर सुंदर एक तरह से वन है, तो वहाँ का अलग ही एक खूबसूरत नज़ारा है। दोस्त जो होता है लड़का 17 साल का, अपनी प्रेमिका को लेकर सीधा उसी जगह पहुंच जाता है देवांगना की घाटी में। वहां जाने के बाद वो बाइक को दूर खड़ी कर देते हैं। खड़ी करने के बाद सीधा पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और पहाड़ी पर जाने के बाद एक दूसरे का फोटो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, बातचीत कर रहे थे, क्योंकि 2 साल पुरानी जो दोस्ती थी, इंस्टाग्राम पर इनकी मुलाकात हुई थी और पहली बार ये एक दूसरे से मिल रहे थे। और जो मिल रहे थे तो बेइंतहा खुश थे। लेकिन इसी बीच में
एक और बाइक आती है, और एक बाइक जो आती है उस बाइक की पर 3 लोग बैठे होते हैं, और तीनों के तीनों की नज़र पहाड़ी पर बैठे हुए उस लड़के और लड़की की तरफ पड़ जाती है। और जैसे उस लड़का लड़की को देखते हैं, उसके बाद वो अपनी बाइक को अलग कहीं दूर जा खड़ी कर देते हैं और पैदल पैदल उस पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं, जाते ही उन्होंने उस लड़के और लड़की को डांटना शुरू कर दिया। न केवल डांटा, और डांटते हुए कहते हैं कि हम लोग यहाँ के इस वन के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हमारी बिना परमिशन के तुम यहाँ कैसे बैठे हुए हो। लड़का और लड़की जैसे यहाँ जाने लगे, क्योंकि वो बालक थे, उनको समझ नहीं थी कि ऐसा भी कुछ कोई नियम कानून होता है कि नहीं होता है, इसलिए जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लड़का जब यहाँ से जाने लगता है तो लड़के को बेवजह पीटा जाना शुरू कर दिया जाता है। लड़के को बार बार पीटा जा रहा था, पीटते पीटते उसे एक जगह खड़ा करके और उसके हाथ और पैर दोनों बांध कर उसे बिठा देते हैं, और उसकी मतलब एक तरह से निगरानी में एक लड़का वहां पर खड़ा हो जाता है। यानी कि जो 3 थे, 3 में से एक खड़ा हो जाता है, 2 जो होते हैं वो लड़की के पास पहुंच जाते हैं। लड़की के पास जाने के बाद उससे वो बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। लड़की ने विरोध करने की कोशिश की, और जैसी लड़की विरोध कर रही थी, तुरंत ही उसे धमकी दी जाती है कि यहीं से धक्का दे दिया जाएगा, और धक्का दे दिया जाएगा तो फिर तुम बचोगे नहीं, ना केवल तुम बल्कि जो तुम्हारा जो प्रेमी है ना, वो भी यहाँ मारा जाएगा। जब इस तरह की बात कही जाती है तो लड़की काफ़ी रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है। उधर जो लड़का है वो भी रोता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन उन तीनों के कानों पर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। तीनों ने बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। लड़की रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है। उसके बाद वो अपना काम करके लगभग 4:45 पर यहाँ से बड़े आराम से, तसल्ली से निकल जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें ये धमकाते हुए कहते हैं कि इस बात का किसी से जिक्र मत करना, अगर जिक्र करने की कोशिश की और फिर कभी भविष्य में मुलाकात हुई तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा तुम्हें इस बात की तुम सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ से जो लड़का है वो बंधा हुआ है, उसके हाथ और पैर, लड़के ने कोशिश करके किसी तरकीब से वो अपने हाथ और पैरों से इसको बंधन मुक्त करता है, और जो लड़की थी वो बेसुध हालत में बिना कपड़ों के आराम से वहाँ पड़ी हुई थी और सिसक रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग पर जिस बात का बहुत बुरा असर पड़ा था, तीनों ने जो उसके साथ जो गंदा घिनौना कृत्य जो किया था। उसके बाद लड़का बंधन मुक्त होता है। बंधन मुक्त होने के बाद लड़की के पास पहुंचता है, उसको कपड़े पहनाता है। कपड़े पहनाने के बाद अब यहाँ से सबसे पहले उसने जो अपना मोबाइल निकाला, निकालने के बाद 112 नंबर पर जब पुलिस को फ़ोन किया तो नंबर लग ही नहीं पा रहा था। नंबर इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि पहाड़ी पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, और जो नेटवर्क नहीं आया तब उसने उस लड़की को किसी तरकीब से नीचे लेके जाता है, और जब नीचे लेके जाता है तब उसने 112 नंबर पर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया, और जैसे घटनाक्रम के बारे में बताया वो एरिया बताया कि चित्रकूट में जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पीछे वाला जो एरिया है, हम लोग वहाँ पर हैं, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, ना केवल पीआरवी वहाँ पर पहुँच जाती है 112 नंबर की टीम, बल्कि बहिलपुरवा जो थाना क्षेत्र के एरिया में लगने वाला है, तो वहाँ के एसएचओ भी मौके पर पहुँच जाते हैं। लड़का और लड़की को तत्काल ही यहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में उनको उपचार के लिए भर्ती करा दिया जाता है। इधर तो उनका उपचार शुरू हो जाता है, इधर पूरे पुलिस महकमे में एकदम से हड़कंप मच जाता है, और जैसे हड़कंप मचता है तो एसपी साहब भी मौके पर पहुंच जाते हैं, एसपी सिटी, सीओ सिटी पहुंच जाते हैं, और देखते ही देखते जैसे जैसे खबर ये लगातार फैल रही थी, उसके बाद फिर डीआईजी हो या एडीजी हो वो भी पहुंचने लगते हैं, पत्रकार पहुंच जाते हैं। अब इस घटनाक्रम की जो खबर थी वो अखबारों में प्रकाशित हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार इस घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया है। लड़की ने जो भी बताया था उसकी बताने के आधार पर, उसके लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी क्योंकि इन्हें पकड़ा कैसे जाएगा, क्योंकि 3 किलोमीटर के एरिया में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, किसी ने उन्हें देखा नहीं था। इसके बाद 5 टीम बनाई जाती हैं, जिसमें एसओजी, सर्विलांस, करबी थाने की पुलिस होती है, बहिलपुर पुरबा थाना की पुलिस होती है, सीओ होते हैं, और लगभग इन 5 टीमों के अंदर 80 पुलिस वाले होते हैं, और 80 पुलिस वालों को यही जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे भूसे के ढेर से सुई ढूंढने वाली स्थिति होती है, कुछ भी करना है लेकिन उन्हें आरोपियों को, दरिंदों को ढूंढ के हर हाल में लेके ही आना है। अब पुलिस वालों की जब टीम चारों तरफ लग जाती है, अपना काम करना शुरू कर देती है, जो 3 किलोमीटर के बाहर के एरिया में लगभग 374 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। साथ ही सर्विलांस की जो टीम होती है उस इलाके में 6000 मोबाइल फ़ोन थे जो कि चालू हालत में थे, तो उन नंबरों को उन्होंने छांटना शुरू कर दिया, यानी कि कौन से संदिग्ध लोग हैं। तो संदिग्ध लोगों में संख्या जो आती है लगभग 58 लोगों के आसपास के संदिग्ध पाए जाते हैं। हर एक से बारी बारी से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद जब लगातार पड़ताल की जा रही थी, जब लड़की को थोड़ा होश आता है, उससे बातचीत करने की स्थिति में वो आती है। लड़का जब बातचीत करने की स्थिति में आता है, क्योंकि लड़का 17 साल का है, लड़की 20 साल की है, दोनों ही स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डरे हुए थे, सहमे हुए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार। लेकिन पुलिस ने और जो टीम होती है उसने बच्चों को अपने सीने से लगाया। उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। जैसे उन बच्चों का भरोसा जीता जाता है, उसके बाद वो पूरी कहानी बताते हैं। उनसे पूछा जाता है कि वो 3 कितनी उम्र के दिखाई देते थे, तो उनके वो हुलिया बताते हैं, उनकी कद काठी बताते हैं, उनके बाल बताते हैं, चेहरे का
चेहरा मोहरा बताते हैं, उनकी बातचीत करने का स्टाइल बताते हैं, तब उनके बताने बताने पर ही स्केच तैयार भी होना शुरू हो जाता है। इसी बीच में पुलिस वालों ने गांव-गांव जाकर, जितने भी आसपास के जितने भी गांव थे, गांव-गांव जाते हैं और गांव-गांव जाने के बाद 3 जनों के बारे में पूछ रहे थे कि 3 जने हैं, कुछ ऐसा हुलिया है, उनकी ऐसे पहचान है, इस तरह की बाइक थी, इस तरह के रहन-सहन। जब इस तरह की बताया जाता है तो पुलिस भी अपना काम शुरू कर देती है, ग्रामीण भी मदद करने लगते हैं। अब ये संख्या 80 पुलिस वालों की नहीं थी, बल्कि अब इसमें कि सैकड़ों की संख्या में शामिल हो जाते हैं। पुलिस ने पहले इन पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया, उसके बाद ये संख्या बढ़ाकर लगभग 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा कर दी जाती है। और एक जगह सीसीटीवी कैमरे में 3 जने एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दे जाते हैं। उसके बाद पुलिस को कुछ राहत मिलती है। पुलिस ने उस फोटो को निकालने के बाद उसको वायरल कर दिया, क्योंकि लड़का और लड़की ने कहा यही तो तीनों हैं, इन तीनों ने ही तो ये इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और जैसे ही उनके तीनों की शनाख्त की जाती है तो पता चलता है शिवरामपुर थाना है, शिवरामपुर थाना क्षेत्र का एक कल्ला गांव लगता है। यहाँ का रहने वाला होता है जितेंद्र कुमार पटेल उर्फ भोलू, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। उसका एक खास दोस्त होता है जो कि शिवरामपुर रेपुरवा का गांव का रहने वाला विवेक पटेल जिसका नाम होता है, और कल्ला का ही रहने वाला एक लड़का होता है प्रवीण पटेल। तीनों होते हैं और पुलिस ने जब इन्हें इनकी घेराबंदी की है, घेराबंदी करने के बाद जो मेन मुख्य होता है जिसका नाम जितेंद्र कुमार पटेल उर्फ भोलू होता है, वो 25 जुलाई 2026 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास पुलिस की मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगती है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और जो उसके बाकी के साथी होते हैं उनको देर रात में हिरासत में ले लिया जाता है, यानी कि अब उनसे फिर पूछताछ की जाती है। दरअसल जो मुख्य आरोपी होता है जिसका नाम जितेंद्र होता है, जितेंद्र हर 2 भाई होते हैं और 3 बहनें होते हैं। टोटल मिला के ये 5 सदस्य हैं अपने घर में, भाई बहन और इनके माता पिता। जो दोनों भाई होते हैं, जितेंद्र और उसका जो भाई होता है, ये बेंगलुरु में रहने के बाद होटल में काम किया करते थे। होटल में जिस तरह का कोई भी काम होता है तो उन्होंने फिर फैसला किया कि क्यों ना अपने गांव की तरफ चलते हैं, वहाँ पर होटल खोलेंगे, होटल खोल के आराम से रहेंगे। तो यहाँ आता है रिश्तेदारों की मदद से, आखिरकार वो एक होटल या ढाबा टाइप में छोटा सा खोल लेता है और उस पर वो काम करता है। लेकिन उसकी एक आदत है, जैसे ही ढाबे से फ्री होगा उसके बाद वो दोस्तों के साथ घूमने निकल जाएगा, अपनी मौज मस्ती करने के लिए निकल जाएगा। लेकिन करीब करीब 2 साल पुरानी बात है, गाँव की एक लड़की होती है, इसका नाम आरती होता है, आरती पटेल जिसका नाम होता है। अभी फिलहाल उसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास है। वो उसे एक दिन प्यार का इजहार कर देता है, कहता है कि आरती मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जितेंद्र पटेल ने जब उसे प्यार का इजहार किया, लड़की उसके प्यार के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद दोनों ही शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं और उसको एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। फिलहाल उस बालक की जो उम्र है लगभग 5 महीने के आसपास है। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन रात जैसे ही होती थी वो दोस्तों के साथ वक्त गुजारा करता था। उसका जो पिता होता है अपने बेटे से बार बार कहता है कि बेटा तुम अपने काम में थोड़ी दिलचस्पी लो, मेहनत करो, तुम दोस्तों के चक्कर में ज़्यादा मत रहो। लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और ऐसे ही 22 जुलाई 2026 को वो अपने होटल से निकला था लगभग 6 किलोमीटर दूर करवी जाने के लिए, क्योंकि होटल का जो सामान था रोज़ के रोज़ सामान इकट्ठा करना होता है और सामान इकट्ठा करने के बाद अपने होटल पे बनाना होता है ताकि कोई कस्टमर आएगा उसे खाना खिलाएंगे। लेकिन जब यहाँ से सामान की खरीदारी करने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में उसके दोस्त प्रवीण मिल जाता है और विवेक मिल जाता है। विवेक और प्रवीण जब निकले हुए जा रहे थे, तीनों बाइक पे बैठे हुए थे, अचानक ही उनकी नज़र पड़ जाती है एक बाइक पर। और एक बाइक को देखने के बाद वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ कोई ना कोई यहाँ पर ज़रूर होगा, क्योंकि इससे पहले भी शायद उन्होंने इस तरह की कोई घटना का अंजाम दिया हो या उन्होंने देखा हो या सुना हो, लेकिन उनके मन में कुछ गलत ख्याल आ जाता है। और सीधा जब वो उस बाइक के सहारे जब आगे चलते हैं तो चलने के बाद एक लड़का लड़की पहाड़ी पर आराम से बैठे हुए मिल जाते हैं। जब बैठे हुए मिल जाते हैं तो खुद को वन का अधिकारी बताते हुए सीधा उनके पास जाते हैं और बारी बारी से उनके साथ तीनों मिलकर गंदा काम करते हैं। लड़का लड़की ने काफ़ी रिक्वेस्ट की, रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं थे। और जो वो करते हैं उसके बाद फिर उनकी कहानी पूरी अखबारों में प्रकाशित हो जाती है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें सिर्फ लड़की ही चाहिए थी, चाहे वो कोई भी हो, कुछ मतलब नहीं था। लड़की भी काफ़ी रिक्वेस्ट करे, लेकिन उनके दिमाग पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन वो भूल चुका था, जो मुख्य आरोपी होता है जितेंद्र, जो उसकी पत्नी है जिसका नाम आरती है, बाकी की ज़िंदगी अकेले ही गुजारेगी। 5 महीने का जो उसका बेटा है वो भी अपने बाप के बारे में, करतूतों के बारे में सुनेगा कि उसका बाप जेल में क्यों है, तो उस बच्चे पर क्या इस बात का असर पड़ेगा। और जो लड़की ने जो नीट की तैयारी कर रही थी, जो डॉक्टर बनना चाहती है, उस लड़की के दिमाग पर इस बात का क्या असर पड़ेगा। अच्छी खासी पढ़ने में होशियार लड़की होती है, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। उस दोस्त के साथ बैठ के वो अपने आराम से बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आज उनके साथ इतना भयानक, इतना बुरा होने वाला है। पुलिस ने उन्हें सबक सिखाने की कोशिश तो की है, उनकी टांग में की गोली भी लगी है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाएगी और इस मामले को जल्द से जल्द अदालत में पेश करने के बाद आरोपियों को कम से कम समय में सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि समाज में एक नज़ीर बन सके, समाज में एक मैसेज जा सके कि बुरे काम करने वालों के साथ ऐसे ही बुरा अंजाम होता है।
बाकी की ज़िंदगी इन तीनों यारों की सलाखों के पीछे गुजरेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम लंबे समय तक ये जेल में ही रहेंगे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते मुंबई के रहने वाले हैं विकी, कोटा राजस्थान के रहने वाले शैलेंद्र सिंह, मुजफ्फरनगर के सलमान सैफी हैं, हनुमानगढ़ राजस्थान के रणवीर, ओडिशा के रहने वाले हैं शीलू, नारायण, कृष्णा, गांव बनवाड़ा के रहने वाले हैं बनवाड़ा मुजफ्फरनगर के अमन राजपूत, सिद्धार्थ नगर से आबिद खान, रायबरेली से सर्वेश यादव, फैज़ाबाद से मोहम्मद इरफान, उत्तराखंड से मीना, मुस्तफ़ा अंसारी बिजनौर से, बेगूसराय से मोहम्मद रज़ा, प्रतापगढ़ से सुनील पटेल, जोधपुर से गणेश, कुवैत से अंसार मंसूरी, बांका बिहार से हाफिज़ खान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।